बच्चों उस केस के अंदर मुझसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम जानते हैं बच्चों कि कार्बोनिल के साथ अटैच्ड sp3 कार्बन ही एसिडिक होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मैं कीटोन टाइप के मॉलिक्यूल लेता हूँ तो, या एस्टर हो गए है ना, जिसमें भी C डबल बॉन्ड आता है, तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वही एसिडिक होते हैं। ये मेरा कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला sp3 कार्बन। तो बच्चों अब हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर H+ निकलने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल के अंदर से H+ बच्चों निकलेगा, अब मैं उसकी पोजीशन को हटाकर उस H+ को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं और फिर हम रेजोनेंस करवा के देख लेते हैं कहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। तो अगर मान लीजिए एक H+ ये रिमूव होता है तो कोई सा भी H+ करवा सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए H+ निकला तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते थोड़ा सा अलग लगेगा हमें। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऐसे ही बच्चों जब ये H+ यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऐसे ही बच्चों जब यहाँ से मैं H+ को रिमूव करवाऊँगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। और ऐसे ही मेरे बच्चों जब मैं यहाँ से एक H+ को रिमूव कराऊँगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब बस रेजोनेंस कराना है। तो देखो बच्चों इसका रेजोनेंस इधर भी जा सकता है इधर भी, तो यहाँ पर 2 रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस सिर्फ एक तरफ जा सकता है, 1 रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस ही बच्चों सिर्फ एक तरफ जा सकता है, 1 रेजोनेंस। इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस 3 तरफ जा सकता है क्योंकि 3 कार्बोनिल डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे ज़्यादा 4th का होगा बच्चों स्टेबिलिटी, फिर किसका जाएगा बच्चों 1st का। ओके, अब 2nd और 3rd के बीच में कन्फ्यूजन है। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम आ जाए तो देखो कि आपका कहीं पर कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बट सेकेंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस करवा सकता है, 3rd का नहीं करवा सकता क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है उस सिस्टम के साथ। ओके बच्चों, तो इसे बोलते हैं हम बच्चों क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें बच्चों, ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक तरफ से रेजोनेंस तो आ ही रहा है, साथ में उसी सेंटर पर देखो, इसी कार्बोनिल सेंटर पर दूसरा भी रेजोनेंस करवाने की कोशिश करे तो वो इसकी स्टेबिलिटी को, जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, डिक्रीज करेगा। ओके, तो सेकेंड मॉलिक्यूल है मेरे पास बच्चों, क्रॉस कॉन्जुगेशन आने की वजह से मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 4th, 1st, 3rd एंड 2nd। सो ऑप्शन डी विल बी माई करेक्ट आंसर।